बच्चों, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग। होप भी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। अभी मैं बना रहा हूँ वीडियो। एक टॉपिक हमारे पास चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd, and based on that relation we will derive the relation between V I and R, that is called the Ohm's law, that is what V upon I equal to R। अब इसको हमें डिराइव करने के लिए क्या करना होता है, स्टार्ट करते हैं इस डेरिवेशन को। कौन से डेरिवेशन को? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड आई, इलेक्ट्रिक करंट आई एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd। तो इसके लिए क्या करना होता है, हम क्या करते हैं, कंसीडर कंडक्टर, ध्यान सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ और नोट करते चलना आप लोग। कंसीडर कंडक्टर ऑफ लेंथ L, कंसीडर कंडक्टर ऑफ लेंथ L and uniform cross sectional area and uniform cross sectional area A, uniform cross sectional area A। ठीक, क्या क्या बोला मैंने? कंसीडर कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया A। अब हमने क्या करना है, इस कंडक्टर को आप बैटरी जिसकी वोल्टेज वैल्यू V है, एक बैटरी प्लस माइनस अगेन जिसकी वोल्टेज वैल्यू मान लिया हमने V है, इससे आपने इसको कर दिया कनेक्ट, अगेन आपने इसको कर दिया कनेक्ट। ये है बैटरी हमारी V। अब आप सोचो, आपने एक वोल्टेज V की बैटरी कर दी कनेक्ट इस कंडक्टर के क्रॉस जिसका लेंथ L है। ड्यू टू दैट एन इलेक्ट्रिक फील्ड विल सेटअप, ध्यान सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, एन इलेक्ट्रिक फील्ड विल सेटअप अक्रॉस दिस कंडक्टर ऑफ लेंथ L। वैल्यू ऑफ दैट सेटअप इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी व्हाट? ठीक, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वैल्यू ऑफ सेटअप इलेक्ट्रिक फील्ड, set up electric field across the conductor will be what? E is equal to set up electric field across the conductor and इसकी वैल्यू होगी E equal to V by L। ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ था, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, E is equal to V by L। ठीक, अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ across this conductor of length L, and what is the direction of that electric field? Because electric field is a vector quantity, then what is the direction of that electric field? तो हमारा आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इधर से इधर की तरफ, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, सॉरी from left hand side to right hand side, direction of this electric field। ठीक, due to that all the electrons of this conductor will move towards left to right, all the electrons will start moving towards right to left। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। एक ऐसी करंट जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से होती है, और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज मूव इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, क्या मूव करते हैं? हमारा कन्वेंशनल करंट। ठीक, अभी तक हम लोगों ने क्या किया, कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ एक कंडक्टर लिया लेंथ L का जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A था, इसके क्रॉस हमने वोल्टेज V की एक बैटरी लगा दी। वोल्टेज V से क्या हुआ, इसका लेंथ L है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में लगी इक्वल टू V अपॉन L। ड्यू टू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करेंगे इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन मूव करना इधर की तरफ स्टार्ट कर दिया। ठीक, तो हम इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं डायरेक्शन ऑफ द करंट, जिसको हम बोलते हैं डिटेल में कन्वेंशनल करंट और करंट। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, नेक्स्ट पॉइंट विल बी, लेट अस सपोज एन बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n be the number of electrons per unit
ठीक, एन बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक, एंड ई बी द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ये दो चीजें हमने सपोज करी। अब आगे आते हैं हम लोग डेरिवेशन के। डेरिवेशन का पार्ट क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स across the conductor, across the volume of the conductor। क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम, एन बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, एन इनटू व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर है, क्या है, निकल के आएगा एरिया इनटू लेंथ NaL, ठीक, दैट इज टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, ठीक। अब इसको आगे लेके बढ़ते हैं, आगे क्या निकल के आएगा देखते हैं ध्यान से इसको। अगेन नेक्स्ट लाइन आएगी, टोटल चार्ज ऑन द कंडक्टर। ये क्या होगा, Q ले लिया हमने, टोटल चार्ज Q मान लिया हमने। इस Q की वैल्यू क्या आएगी, E जो है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन NaL, तो क्या जाएगा हमारा E Q इक्वल टू E इंटू NaL। ये आ गया हमारा टोटल चार्ज, सही है, सिंपल है, ठीक। अब देखो, टाइम टेकन to cross the electrons from right hand side to left hand side, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन टू क्रॉस द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि इस एंड से इलेक्ट्रॉन एंटर किया और इस एंड से बाहर निकला, उसके टाइम की टी की वैल्यू क्या आएगी, तो हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, दैट इज डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। T is equal to what is distance, length of the conductor L, what is velocity, velocity of the electrons is given by the drift velocity, that is T is equal to L upon Vd। मेरे पास दो चीजें आ गई, मेरे पास एक निकल के ये आ गया टोटल चार्ज, दूसरा निकल के आ गया टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन्स टू क्रॉस द कंडक्टर फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, या राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, ठीक। नो, current is given as per the definition of current क्या होता है, I is equal to Q by T, charge flow per unit time या charge flow per second, that is called the I is equal to Q by T, that is current hour। what is Q for this case, आंसर हमारा E n A into L whole upon En A into L whole upon T की वैल्यू क्या है, L upon Vd। अगर आप ध्यान दोगे तो L से L कट गया, हमारे पास क्या बचा, ध्यान समझते इसको, क्या बचा हमारे पास आ गया I is equal to E n A, एंड ये Vd कहाँ चला जाएगा, Vd ऊपर चला जाएगा, बिल्कुल सही, ये आ गया हमारा E n A V D। That is our required relationship, that is required relation between current and drift velocity। सिंपल था डेरिवेशन, बहुत ही सिंपल था, हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस करंट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए एज पर द डेफिनेशन ऑफ करंट।
हमने ये निकाल लिया Q बाई टी। अब टोटल चार्ज क्या है इसके क्रॉस वो निकाल लिया, एंड टी टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन्स टू क्रॉस द कंडक्टर फ्रॉम वन इनटू अनदर वैल्यू निकल गया, सी निकल के आ गया। एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशन। ठीक, तो ये हो गया। अब इसको देखो आप और नोट करो, चाहो तो आप पूरा डेरिवेशन एक पेज में, आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, काम बन जाएगा। नोट करिए इसको, वीडियो रुको और नोट करो। ठीक, अब इसके दूसरे पार्ट पे आते हैं। नहीं, अभी दूसरे पार्ट नहीं आता, एक छोटी चीज और है, एक छोटी चीज और हमारे पास है। क्या छोटी चीज है, देखते हैं उसको। छोटी सी चीज ये है एक नया वर्ड सुना होगा आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में ही, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी एंड दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी डिनोटेड बाय जे, एंड जे की वैल्यू होती है I अपॉन A। ठीक, करंट डेंसिटी निकाल लेते हैं अगर लगेगा तो। मेरे पास है I इज इक्वल टू ENAVD। अगर मैं यहाँ पे लेके आऊँगा I अपॉन A को, ये लेके आया मैं J और ये क्या आ गया ENVD, दैट इज अनदर रिलेशन। ठीक, ये आ गया आपका रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इसको मैंने क्यों बताया, इसको मैंने इसलिए बताया क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्चुअली क्या है, एक वेलोसिटी है और ये एक है वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर मैं इसको यहाँ लगा दूँ वेक्टर क्वांटिटी, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। जे बचता है तो जे भी हमारा एक आता है वेक्टर क्वांटिटी। बच्चों के यहाँ से ये ध्यान रखिए कि जे जो हमारी करंट डेंसिटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, अब यहाँ तक खत्म करने के बाद हम लोग आते हैं अपने सेकेंड पार्ट पे डेरिवेशन के। व्हाट इज दैट इज डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, देखते हैं कैसे ये तुरंत खत्म हो जाएगा ये। अब हम लोग आते हैं इस पे डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। इसी डेरिवेशन को आगे ले चलते हैं, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। ये क्या होता है, V अपॉन I इज इक्वल टू R या V अपॉन I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक, हमें यही चीज डिराइव करनी है, तो देखते हैं कैसे है। हमारे पास क्या है, वी हैव VD इज इक्वल टू माइनस E टाउ अपॉन M, फॉर्मूला फॉर दी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, फॉर्मूला फॉर दी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इस डेरिवेशन के लिए हम लोग ये नेगेटिव साइड पे इग्नोर कर सकते हैं, VD इक्वल टू E टाउ बाई M। अब ये जो कंडक्टर बनाया था मैंने अभी, इस कंडक्टर में क्या था, आपने एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ था, तो राइट दैट फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमारा हो जाएगा VD इज इक्वल टू E इंटू, ध्यान देखना क्या है, V टाउ अपॉन M इंटू L। मैंने क्या लिखा यहाँ पे, क्या चेंज किया मैंने यहाँ पे, सिंपल सा वैल्यू चेंज किया मैंने, क्या E इज इक्वल टू V अपॉन L, यानी ये जो E लिखा था और इसको मैंने इस पोर्शन में नोट कर दिया। ठीक, तो मेरे पास आ गया VD इज इक्वल टू EV टाउ होल अपॉन M इंटू L। समझो ध्यान से क्या है, VD हमारी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डेफिनेशन क्या होती है, दैट इज द एवरेज वेलोसिटी। तो ये हमारा निकल के आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, अभी हमने डिराइव किया था क्या डिराइव किया था, I इज इक्वल टू ENA VD। एग्जैक्ट सही है। अगेन I इज इक्वल टू, देखना ध्यान से, ENA। व्हाट इज VD? VD इज दिस। पुट द वैल्यू ऑफ VD इन दैट इक्वेशन। VD इज इक्वल टू व्हाट, हमारे पास आ गया
ध्यान से लिखते हैं इसको, v टाउ अपॉन m इंटू एल, सिंपल। ठीक, कुछ नहीं किया मैंने, ई एन ए लिख दिया, वी डी वैल्यू रख दी, ई वी टाउ अपॉन एम इंटू एल। अब इसको देखो क्या निकल के आएगा, देखते हैं इसको। एन लिख दिया हमने, ई इंटू ई बन गया एन ई स्क्वायर ए, ठीक, एन ई स्क्वायर ए, एन ई स्क्वायर ए, बचा आपका वी टाउ अपॉन एम इंटू एल, सिंपल। इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं, ठीक। v को आप इधर लेके आओ, आई अपॉन वी इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए टाउ होल अपॉन एम इंटू एल। चूंकि जो ओम्स लॉ है दैट इज फॉर v अपॉन आई, तो हमने क्या किया, इसको आप रिवर्ट कर दो, v अपॉन आई इज इक्वल टू एम इंटू एल होल अपॉन एम ई स्क्वायर ए टाउ, ठीक। अब ध्यान समझना, ओम्स ने बताया था v अपॉन आई इक्वल टू आर या v अपॉन आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। v अपॉन आई का जो रेशियो आएगा दैट विल बी ऑलवेज अ कांस्टेंट। यहाँ पे समझते हैं हम लोग, ध्यान सुनना ध्यान से, क्या है। अगर कोई आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो किसी कंडक्टर के साथ, या कोई एक कंडक्टर किसी क्लोज सर्किट में लगा हुआ और उसको आप रिसर्च कर रहे हो, रीड कर रहे हो, पढ़ रहे हो, उसको आप देख रहे हो उसका प्रोसीजर, और कंडीशन क्या है, टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो एक एक क्वांटिटी को आप ध्यान से देखना, एक एक क्वांटिटी को आप ध्यान देखना। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज व्हाट, कांस्टेंट। l लेंथ ऑफ कंडक्टर दैट इज व्हाट, कांस्टेंट। and number of electrons per unit volume that is constant. E charge of the electrons that is constant. Area of the cross sectional area of the conductor that is what, constant. Tau relaxation time या time elapses by the electrons between two successive collision। ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूँ, time elapses by the electrons between two successive collision, यानी एक टक्कर हुई, दो टक्कर हुई, दोनों के टक्कर के बीच का जो टाइम है इलेक्ट्रॉन का, वो है टाउ। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट रहेगा। अगर हमने ध्यान देखेंगे, हमने ध्यान देखा तो सारा का सारा क्या है, ये एम एल एन ई स्क्वायर ए टाउ कांस्टेंट आ गया। यहाँ पे आप लिख सकते हो ऑल द क्वांटिटीज, all the quantities at right hand side are constant, so we can write what, we can write v upon I is equal to constant, and what is that constant, that constant is r, means we can write r is equal to m into l whole upon n e square a tau। भाई साहब, रेजिस्टेंस का फार्मूला फॉर द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, फार्मूला फॉर द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेके आप सेव कर सकते हो अपने एक पिक्चर में, एक ही डेरिवेशन में, एक ही टाइम में हो गया ये, ठीक। तो ये आ गया हमारा r इक्वल टू एम इंटू एल एन ई स्क्वायर ए टाउ, सिंपल। v अपॉन आई इक्वल टू r था, और v अपॉन आई इक्वल टू यहाँ पे आगे वैल्यू ये, मीन्स r इक्वल टू दिस, तो मैंने लिख दिया r इक्वल टू दिस, r इक्वल टू एम इंटू एल एन ई स्क्वायर ए टाउ। ये फार्मूला आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, ये फार्मूला बिल्कुल बच्चों को याद होना चाहिए। मैं अपने कोचिंग के बच्चों से जब भी पूछूंगा उनको फटाफट तुरंत बताना चाहिए, ठीक। तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस का फार्मूला। अब होता क्या है, देखो ध्यान से, कभी कभी क्या होता है कि मार्केट गया, कोई एक रेजिस्टेंस वैल्यू खरीद के लाया, अब उस क्योंकि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे डिपेंड कर रहा है, बाकी सब तो कांस्टेंट है, बट ये लेंथ और एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है। अब मैं मार्केट से लाया, कहीं कुछ मेरा एक्सीडेंट हो गया छोटा सा, मैं गिर गया, कहीं साइकिल बाइक लेके अपना गिर गया, तो मेरा रेजिस्टेंस छोटा हो गया। अब जो लेंथ थी कंडक्टर की या रजिस्टर की, उसकी लेंथ छोटी हो गई, देन हाउ कैन आई कैलकुलेट द एग्जैक्ट रेजिस्टेंस ऑफ दैट टूटा हुआ कंडक्टर, जो टूट गया, मेरे हाथ से टूट गया, लेंथ उतनी थी तो कंडक्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू पता है मुझे, बट लेंथ टूट गया, देन हाउ कैन आई कैलकुलेट द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ दैट टूटा हुआ रेजिस्टेंस। तो इसके लिए एक नया टर्म आया, दैट इज व्हाट, रेजिस्टिविटी, ठीक। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में रिलेशन क्या है, R is equal to rho into L by A, where rho is equal to resistivity or
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक, तो आर क्यू पुट करते हैं एम इंटू एल एन ई स्क्वायर ए टाउ इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। एल से एल कट गया, ए से ए कट गया, मेरे पास बच गया रो इज इक्वल टू एम होल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। फॉर्मूला फॉर रेजिस्टिविटी, फॉर्मूला फॉर रेजिस्टिविटी। आप सिंपल सोचो, एम अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, ये निकल के आ गया मेरे पास। इसमें एल नहीं है, इसमें एल है, इसमें ए नहीं है, इसमें ए है, मीन्स व्हाट, रेजिस्टेंस जो डिपेंड करता है लेंथ और एरिया पे, बट रेजिस्टिविटी जो हर कंडक्टर मटेरियल की अपनी अपनी कांस्टेंट वैल्यू होती है, वो कभी भी लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करती है। दैट इज द रेजिस्टिविटी डू नॉट डिपेंड अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। अब मुझे अगर रेजिस्टिविटी मालूम होगी, मुझे रेजिस्टिविटी उस कंडक्टर मालूम होगी, टूट गया तो जितना लेंथ बचा मैं उसको मेजर करके मल्टीप्लाई कर दूंगा, वैल्यू निकल के आ जाएगी रेजिस्टेंस की। भाई रेजिस्टेंस थोड़ा सा कम हो गया होगा, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया उतना ही रहेगा, तो मैं ये वैल्यू रख के हमें सॉल्व कर दूंगा। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि डिफरेंशिएट बिटवीन द रेजिस्टेंस एंड द रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टेंस वेरी कर सकता है बेस्ड ऑन द लेंथ एंड एरिया, बट रेजिस्टिविटी डू नॉट डिपेंड अपॉन द लेंथ एंड एरिया। इसको दूसरे शब्दों में बोलो तो रेजिस्टिविटी डू नॉट डिपेंड द शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। इट्स इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट नहीं, इट्स इंडिपेंडेंट। ठीक, तो आज हमने बड़ा ही शानदार टॉपिक किया है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी आफ्टर द डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। ध्यान से देखो, समझो, कोई डाउट हो इसको आप तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिखें, सर बताएं कि ये टॉपिक समझ नहीं आया या कहाँ पे कोई चीज़ छोड़ दी मैंने, उसका बिल्कुल एक्सप्लेन करें। तो ठीक, थैंक यू।